कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, कि योगी के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, कि योगी को सत्ता से हटाने की साजिश रची जा रही। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी को विरोधियों से नहीं बल्कि अपनों से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही योगी और केशव मौर्य के बीच जो कथित लड़ाई छिड़ी थी, उस लड़ाई की सुगबुगाहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। जब यूपी के जिला हरदोई में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी को दिल्ली भेजने और केशव मौर्य को यूपी की कमान सौंपने की मांग उठने लगी। अब तक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक योगी को दिल्ली भेजने की अटकलें ही लगाई जा रही थी कि अब तो ऐसा लगता है खुद बीजेपी विधायक ही इन अटकलों पर मुहर लगाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि 22 मार्च को जिला हरदोई में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब मंच पर बैठे थे, तभी गोपामऊ के विधायक श्याम प्रकाश ने ये बयान देकर तहलका मचा दिया कि मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभालें। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। जिस वक्त बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश सीएम योगी को दिल्ली भेजने की बात कर रहे थे, उस वक्त मंच पर ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी विधायक की बात का न ही विरोध किया और न ही समर्थन किया। हालांकि एक सधे हुए नेता की तरह सफाई देते हुए ये बात जरूर कह दी, हम पार्टी के सिपाही हैं। लोग बचपन में एक गीत गाया करते हैं, ये उथल पुथल उथाल रहत पथ से ना डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। ऐसा विश्वास रखते हुए हम लोग कार्य करते हैं। श्याम प्रकाश अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें जो भी कुछ कहना होता है वो कह ही देते हैं। केशव मौर्य और सीएम योगी के बीच कथित झगड़े को लेकर पहले भी खबरें आती रही हैं और अब बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बयान ने एक बार फिर इस मामले को हवा दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ जिला गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी योगी सरकार की नाक में दम कर रखा है। वो लगातार पुलिस प्रशासन के बहाने योगी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं और तंज मारते हुए कह रहे हैं कि यूपी सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छेड़ो मत, हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके, आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर नहीं बताने, तकलीफ है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम चरस सट्टा गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है, मुकदमे नहीं लिखे जाते। अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम, पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता तराई तरी करी है, रोम लूट रहा है, वीरोबासी बजा रहा है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर किस कदर योगी विरोध में बयान दे रहे हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि उनके बयानों को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत जैसी कांग्रेस प्रवक्ता भी योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं। इसी बात से साफ समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर योगी को सत्ता से हटाने के लिए कोई साजिश रची जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि योगी को यूपी से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।